कहते हैं छोटा उद्देश्य अपराध है, बड़ा उद्देश्य रखें। स्मॉल एम इज़ अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। इससे पहले की जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने उसे सपोर्ट किया। पहले दिन ही 1000 लोगों ने देख लिया उस वीडियो को। और आज मैं 19वां एपिसोड लेकर के आपके सामने आया हूँ। और आज की कहानी एक ऐसे शख्स की जिसकी प्रयागराज में तूती बोलती है, जिसके गुर्गों की तूती बोलती है। आज एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने बहुत ही छोटे उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। आज एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका हाल ही में जिसके गुर्गों ने प्रयागराज में एक कार के ऊपर बम बरसाए, बॉडीगार्ड की हत्या हुई, मुख्य गवाह की हत्या हुई। जी हाँ, आज की कहानी अतीक अहमद की एपिसोड 19 में आप सभी का स्वागत है। सवाल यह है कि अतीक अहमद इतना पावरफुल कैसे हुआ। सवाल यह है कि अतीक अहमद के पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से, कैसे जब भी वो चुनाव लड़ता तो उसे शिकस्त नहीं मिलती, वो जीत जाता। हमें समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा ये सारी कहानी जानने के लिए। कहते हैं हाई स्कूल में अतीक एक बार फेल हो गया था और उसको पैसे कमाने के बहुत शौक़ थे। और कहते हैं अपराध का दुनिया ऐसा दुनिया है जिसमें एक बार आप कदम रखते हैं, दौलत, शोहरत, रुतबा सब कुछ मिलता है, लेकिन अल्पकाल के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप बहुत कुछ कमा लेंगे, लेकिन बहुत कुछ जब आप पीछे देखेंगे तो गंवा देंगे। एक समय था जब अतीक का बाप रिक्शा चलाया करता था, टांगा चलाया करता था, आज के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में। लेकिन कहानी अगर आपको समझनी है दोस्त, तो आपको 1980 पीछे जाना पड़ेगा, समय में थोड़ा पीछे। 80 के दशक में चांद बाबा हुआ करते थे इलाहाबाद में, उनकी तूती बोलती थी। पुलिस उनके सामने नतमस्तक रहती थी। कोई भी क्राइम होता, अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम था 80 के दशक में। तब तक अतीक अहमद को कोई जानता नहीं था। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से, जब इसने नाक में दम कर दिया। खान बाबा ने, चांद बाबा ने जब पुलिस की नाक में दम कर दिया, कोई उसके इलाके में नहीं जाता, कोई अरेस्ट नहीं कर पाता, तो अतीक अहमद की एंट्री होती है। और अतीक अहमद को चांद बाबा बहुत हल्के में लेता है। इतने हल्के में लेता है कि अतीक उसके हाथ से सारी बागडोर लेकर के अपने हाथ में रख लेता है और करारी शिकस्त देता है चांद बाबा को। पुलिस ने भी अतीक अहमद को उस समय शह दी ताकि चांद बाबा को वहां से उखाड़ा जा सके। लेकिन पुलिस को नहीं पता था, उसी पुलिस को नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था, जिस शख्स को वो शह दे रहे हैं चांद बाबा को हटाने के लिए, वो उसकी गद्दी पर बैठेगा और एक दिन इनकी नाक में दम करेगा। इन्होंने अतीक अहमद को बहुत कम आंका और अतीक अहमद का रुतबा, शोहरत सब कुछ आज दांव पे है। क्योंकि जुर्म की दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन 80 के दशक में आप अगर जाएंगे और देखेंगे तो क्या रुतबा, क्या शान शौकत थी। अतीक अहमद की कहानी 1979 में शुरू होती है, जब उसने दूसरी बार अपराध की दुनिया में कदम रखता है। पहली बार हत्या में नामजद होता है। और अगर समय में थोड़ा हम आगे बढ़े तो 1989 में पहली बार राजनीति में कदम रखता है। कहते हैं अपराध और राजनीति का चोली दामन का साथ होता है, आपने सुना होगा। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से वो चुनाव लड़ता है और निर्दलीय चुनाव जीत करके वो
विधानसभा पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के। और आपको ये बात जान करके बहुत हैरानी होगी दोस्तों कि वो निर्दलीय 3 बार जीतता है लगातार। और जीत भी इस वक्त बहुत भारी पड़ती थी क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं होता था। ऐसा रुतबा, ऐसा खौफ कि कोई सामने खड़ा ही नहीं होना चाहता था। और 3 बार वो जीत गया निर्दलीय, 3 बार। इसके बाद क्या था, 1996 में सपा ने टिकट दिया और वो उनके टिकट पे जीत गया। सन 2002 में अपना दल ने टिकट दिया, वो फिर जीत गया। और 2004 में सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। यही नहीं, फूलपुर से सांसद बन गया। अब मेरी इन बात पे गौर करिएगा। 1996 चुनाव होता है, जीत जाता है। 2002 जीत जाता है। 2006 जीत जाता है। क्योंकि इस समय जो रुतबा उसका था वो ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा था। लेकिन वीडियो के अंत में यही ग्राफ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से नीचे आया। जब 2004 में ये सांसद बन जाता है फूलपुर से, तो अपनी पिछली पश्चिम विधानसभा की सीट ये छोड़ देता है और उस सीट से जहाँ से ये जीतता आ रहा था अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाता है, क्योंकि वहाँ से जीतता आता था और इतना कॉन्फिडेंस कि वो जीत ही जाएगा उसका भाई, छोटा भाई अशरफ। यहीं पे एक और ट्विस्ट आता है। एक शख्स की एंट्री होती है, राजू पाल। राजू पाल अशरफ के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है और ये लोग राजू पाल को बहुत हल्के में लेते हैं। और जिस सीट से ये कभी हारा नहीं था, उस सीट से इसका भाई हार जाता है। अशरफ, उसका छोटा भाई, पश्चिमी विधानसभा की सीट गंवा बैठता है और राजू पाल बहुत सारे वोटों से जीत जाता है। सभी को चुनाव के नतीजे आने का इंतज़ार था कि अशरफ और राजू पाल में जीतता कौन है। क्या अशरफ अपनी सीट बचा पाएगा, जो कि वो सीट उसके परिवार में मिलती आई थी उसको 3 बार से। चुनाव का नतीजा आता है, अशरफ हार जाता है, राजू पाल 5000 वोटों से जीत जाता है। और ये बात उसको नागवार थी। और 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी जाती है। 19 गोलियां मारी जाती हैं। और फिर 25 जनवरी 2005 में एक विधायक की हत्या कर दी जाती है, सिटिंग विधायक की। 19 गोलियां दागी जाती हैं उसको, 19 गोलियां। अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर ब्रॉड डेड बताते हैं। मामला बहुत तूल पकड़ता है क्योंकि सबको पता था ये कौन करवा सकता है और किसने करवाया। आरोप अतीक और अतीक के भाई पे लग जाता है। कहते हैं इसके बाद से जो पतन शुरू हुआ वो आज तक है। ग्राफ लगातार नीचे आ गया। आप कहते हैं एक समय होता है जब आप किसी भी चीज़ को छू देते हैं तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। ये वो दौर था। लेकिन अब जो दौर शुरू होने वाला था, कहते हैं जब समय ख़राब चलता है तो आप सोने को भी छू देते हैं तो वो मिट्टी बन जाता है। कुछ ऐसा ही अतीक अहमद के साथ होने वाला था। कहानी 2005 से बढ़ते 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 2012 तक पहुंचती है। और 2012 में जब वो चुनाव लड़ता है तो वो हार जाता है। अपना दल से जब वो चुनाव लड़ता है तो वो हार जाता है। और किसने उसको हराया? राजू पाल की वाइफ ने उसे हराया और बहुत ही करारी शिकस्त दी। अगला चुनाव 2014 में होता है, वो हार जाता है। उसके बाद 2018 में फिर से वो चुनाव लड़ता है, वो फिर से हार जाता है। 2012, 2014, 2018 तीनों जगह से वो हार जाता है। तीनों बार वो हार जाता है। और यहीं से पतन की कहानी मैंने कहा शुरू हुई। और यहीं से अतीक अहमद पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया था। अभी अतीक अहमद साबरमती जेल में है। उनके 2 बेटे रिमांड पे हैं और 2 बेटे जेल में हैं। अतीक का नाम अभी फिर हाल ही में गूंजने लगा और संसद तक ये बात गई। अतीक अहमद फिर से एक बार कैमरे पे और सब जगह दिखाई देने लगा। अतीक का नाम जुड़ा उमेश पाल हत्या कांड से।
उमेश पाल मुख्य गवाह थे राजू पाल मर्डर केस में। 2006 में इनको अगवा भी करवा दिया था, लेकिन कार्रवाई हो रही है। एक शख्स है उमेश पाल, जो राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। उमेश पाल को इन्होंने अगवा कर लिया था, उसका भी केस चल रहा था अतीक पे कि मुख्य गवाह है तो इसको चलो अगवा कर लेते हैं, ना ये गवाही देगा और ना मुझे सज़ा मिलेगी। लेकिन कहानी जब आगे बढ़ती है, अभी हाल ही में उमेश पाल की हत्या हो जाती है। उमेश पाल राजू पाल के हत्या के मुख्य गवाह थे। ना सिर्फ उनकी हत्या होती है, कार में जा रहे थे बॉडीगार्ड गनर की भी हत्या हो जाती है। बॉम्ब फेंके जाते हैं किस तरीके से, पूरी वाक़यात आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। बॉम्ब फेंके गए, गोलियां चली, 4 से 5 लोग लगातार फायरिंग कर रहे हैं, बॉम्ब फेंक रहे हैं इलाहाबाद के सड़कों पे। खैर, उमेश पाल की भी हत्या कर दी जाती है और यहाँ से अब ये मामला इतना बढ़ा कि संसद में ये बात जाती है और संसद गूंज उठती है। और एक बार संसद में योगी आदित्यनाथ, हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, और अखिलेश यादव की तू महमे आमने सामने होने लगती है सिर्फ इस घटना की वजह से कि किस तरीके से बॉम्ब फट रहे हैं, बॉम्ब फेंके जा रहे हैं और किस तरीके से हत्या दिन दहाड़े हो गई। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और वो भी एक मुख्य गवाह की, एक अभियंता की हत्या। सारे वाकयात सीसीटीवी पे अप टू डेट रिकॉर्ड हुए, लाइव चलाए गए और लोगों ने देखा। कहते हैं कि एक बार अतीक अहमद की जेल शिफ्टिंग होनी थी, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं, हम नहीं करा पाएंगे जेल शिफ्टिंग, क्योंकि ये बड़ा ही दिलचस्प काम होगा, बहुत ही ख़तरनाक काम होगा, क्योंकि एक जेल से दूसरे जेल में लाने के बीच में जो गैप है, उस गैप में कुछ भी हो सकता था। खैर, अतीक अहमद पे हाल ही में साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश उनको लाया गया और सज़ा सुनाई गई और उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। तो मैंने इसीलिए कहा कि जुर्म की दुनिया बहुत छोटी है। कहते हैं जब उसे सज़ा हुई तो वो, जब जज साहब उसको सज़ा सुना रहे थे, तब वो रोने लगा। अतीक के 100 से ज़्यादा मामले में है जिसमें ये पहला केस था जिस पे सज़ा सुनाई गई। फैसला सुनाने के बाद अतीक अहमद का भाई अशरफ भी रोने लगा। कहते हैं वकीलों ने जम करके नारेबाजी की थी अतीक अहमद के खिलाफ जब उसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। फांसी दो के नारे लग रहे थे और ये वही अतीक अहमद था जिसकी कहानी ख़त्म हुई और एक वक्त पे प्रयागराज में तूती बोलती थी। तो अर्श से फ़र्श तक किस तरीके से ये दास्तान जुर्म मैंने आपको बताई कि किस तरीके से अर्श पे होता है आदमी, फिर फ़र्श पे होता है और आज जेल के पीछे, सलाखों के पीछे। या तो हत्या ही हुई है, या तो सलाखों के पीछे गए हैं, या तड़ी पार। जुर्म की दुनिया बहुत छोटी है दोस्तों, और मेगा फैक्ट किसी भी जुर्म को बढ़ावा नहीं देता है। कहानी सुनाई कि आप इसके सीखें और समझें और आगे बढ़ें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उम्मीद करेंगे आज की कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट एपिसोड यानी कि 20वें एपिसोड के साथ हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे लिंक्स क्राइम के लगा रखे हैं, जितने भी मैंने वीडियोस किए हैं आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।